चलो देखो, 4 राज्यों के हो चुके हैं, क्या क्या चीज, नृत्य और त्योहार हो गए। आज किसके किसके हैं? छत्तीसगढ़, गोवा। छत्तीसगढ़ और गोवा। पिछले याद हो रहा है कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ एमपी से टूटा हुआ 1 नवंबर है ना। 1 नवंबर 2000। तो एमपी जैसे मिलते जो होते, जैसे एमपी का कर्मा भी है तो यहाँ भी है, मटकी वहाँ की भी, तो मटकी यहाँ से कुछ चीजें यहाँ की कॉमन हो सकती है, एमपी और कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। तो एमपी को बाद में, पहले हम देखेंगे किसे किसे? छत्तीसगढ़ और गोवा। तो छत्तीसगढ़ की 2 बहनें कौन कौन सी? पंडवानी और नवरानी। वो कौन सा नाच करती थी? नाव नाच सेला। कौन सा नाचा? नाव नाच सेला। कैसे करती थी? झूमर पहनकर गेड़ी में, झूमर पहनकर डगला पंथी, झूमर पहनकर गेड़ी में डगला पंथी। तो 2 बहनें पंडवानी और नवरानी। वो राउत नाच करती थी कौन सा? सेला। झूमर पहन के कैसे? गेड़ी में। और कैसा? तो डगला डगला। याद नहीं हुआ? हो जाना चाहिए यार। अब तक तीर कमान से ऐसा लगता है कि निशाने से बाहर कैसे चले जाए। 2 बहनें कौन सी? पंडवानी और कौन सा नाच? राउत नाच और सेला। राउत नाच का मतलब कौन सा है? तो सेला। सेला समझ में आ रहा है? अब वो क्या क्या पहनती थी? झूमर। क्या पहनती थी? झूमर। काय से करती डांस? गेड़ी। गेड़ी में कैसे? डगला पंथी। गेड़ी में खड़े हो क्या? डगला पंथी। हो गया कि नहीं? हो गया। अगला कौन सा है? गोवा का सबसे महत्वपूर्ण फुगड़ी। क्या? फुगड़ी। यहाँ पर गोवा में पैसा है कि नहीं? हाँ, तो गोवा फुगड़ी है धनगर। क्या है? ये रहा देखो, फुगड़ी धनगर, जिसमें क्या कहते थे? ढेकने। बियर मिलती सस्ती कहते हो। ढेकनी। ढेकनी मतलब ढसकना। ढसकना नहीं जानते? नहीं जानते तो मत जानो। तो फुगड़ी मतलब क्या? यहाँ पर पैसा। पैसा मतलब क्या? और एक ढगनी नद। क्या है? ढगनी नद। बाकी इतना ही पूछा गया। द मुसे डोलो, द डोलो, एक ये पूछा गया था बहुत पहले, बाकी उसके अलावा यहाँ पर नहीं आया है। तो फुगड़ी धनगर और ढेकनी। फुगड़ी धनगर और ढेकनी। और एक और याद करो, क्या? द डोलो। द डोलो कोई गोली भी आती है ना, काय की? गले की खराश की। फुगड़ी धनगर और ढेकनी। और क्या? बाकी यहाँ पर से मोहब्बत जागो तलगड़ी कुनबी एक ज्यादा आते नहीं है, बस यहाँ पर एक शब्द याद रखने। यहाँ पर कुछ ज्यादातर आता है ई करके, जैसे कुनबी, तगड़ी, ढेकनी, फुगड़ी, ऐसे शब्द आते हैं। तो ई वाला शब्द किससे है? गोवा से। किससे? और ईया वाला बिहार से। किससे? बिहार से। और ई अकेला आएगा तो जैसे फुगड़ी, ठीक है, तलगड़ी, कुनबी, ढेकनी, ये सब किसके हैं? गोवा। समझ आ रहा है? तुमको अभी क्या याद करना आना है? फुगड़ी, ढेकनी, धनगर और याद कर लोगे। सबसे महत्वपूर्ण ये इसका पूछता कौन सा? गोवा वाला। कौन सा? गोवा का कौन सा? फुगड़ी। बहुत फेवरेट है, ज्यादा पूछता। फुगड़ी, ढेकनी और धनगर। फुगड़ी, ढेकनी और धनगर। और वो कौन सा? दाडोलो। फुगड़ी, ढेकनी, धनगर और फुगड़ी, ढेकनी, धनगर और फुगड़ी, धनगर और याद कर लोगे। तो ये हो गए इनके क्या? नृत्य। क्या हो गए? नृत्य। अब इसके बाद तुम क्या करोगे? इनके छठ पूजा बिहार की तुम देख लिए। छत्तीसगढ़ की वही गेड़ी मतलब कब? जो वो देखे तुम भुजलैया से ले जाते थे, तब गेड़ी बनाते थे, है ना? तीजई के समय पता है कि नहीं? तो वही हरई, मड़ई, पोला, भोजली, जई ये सब। अरे हरई मतलब वो भुजलैया, मड़ई वही दिवाली अपनी, पोला वही थिएटर वाले, भोजलिया वही, और ये छेरा मेघनाथ पापी से। इनको याद करने की जरूरत है? ये तो तुम पता ही होगा तुम्हें। अरे गांव में क्या की जरूरत? हरेला, मड़ई, ये सब याद कर लो। छेरा, भोजलिया, पोला, ये सब किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। देखो तुम याद रखो अपने इधर के कौन छत्तीसगढ़ के त्योहार।
एक पोला याद रखो, दिवाली वाली मड़ई वाला। देखो पोला में क्या क्या चीज होता है? पोला क्या? हरियाली। हरियाली मतलब क्या? भुजलैया क्या? हाँ, तो पोले में क्या क्या चीज? हरियाली और हाँ, तो याद कैसे करो? अलग अलग करके चल जाने, बेला ही है पूरे ना। हाँ, तो भुजलैया, हरियाली और पोला क्या? भोजली और हरेली पोला। हाँ, भोजली और हरेली मतलब क्या होता है? हाँ, तो तुम्हें याद भी नहीं पता। हरेली मतलब यही, हरियाली मतलब किससे? भुजलैया क्या? तो कहाँ है यहाँ भुजलैया? सही एक। अरे भुजलैया कैसी? हरेली का पोला। पोला का समय क्या? मड़ई। बस याद रखो, ये तो चार ही चीज तुमको ये चार ही याद करनी है। भोजली हरी है, भोजली, पोला, मड़ई और मेघनाथ पर्व याद नहीं करना। ये नहीं आता। मेघनाथ पर्व और छेरछेरा अभी तक नहीं आया। ये चार आते हैं, भोजली, पोला, मड़ई और हरेली। भोजली समझ गए? ये चार याद करना है। कौन से? भोजली, पोला, मड़ई और हरियाली। हाँ। अरे भुजलैया कैसी? हरी का पोला। पोला में क्या? मड़ई। भुजलैया कैसी? हरी हरी। कब? पोले में। कब? पोले में। और फिर मड़ई। मड़ई लग गई। बस हो गई। मड़ई आ रही नहीं है तुम्हारे गांव की ना, छठे की। तो भोजली, हरई और भुजलैया कैसी? हरी हरी। भुजलैया कैसी? हरी। हरी। कब? पोला पोले में। कब? पोला में। और फिर उसके बाद मड़ई। मड़ई। चल। अब रावण दहन, मेघनाथ दहन, जो सब तुम्हें पता है। तो मेघनाथ पर भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो पूछा नहीं गया है, पर याद करने तो कर लिए, नहीं तो शुरू के चार तो तुमको याद होनी चाहिए। शुरू के चार तो याद तुमको होनी चाहिए। याद हुए कि नहीं? तो फिर तो बोल दो छत्तीसगढ़ के त्योहार। सबसे पहले भुजलैया। भुजलैया कैसी? हरी। हरी मतलब पोला। पोला के बाद मड़ई। बस एक ट्रिक दें तो दुनिया मार्ची ट्रिक से कर लो, तो ट्रिक से ही जाओगे सटने से। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता, समझ रहे? अगला देखो, गोवा के अब क्या है त्योहार? क्या है गोवा के त्योहार? देखो एक थोड़ा बता रहा है ना। क्या चीज करना है? गोवा में अंगूर महोत्सव और सिग्मो महोत्सव। क्या? फुगड़ी तो याद है तुमको? फुगड़ी कुनबी तो पहले याद कर चुके हो ना। फुगड़ी कुनबी धनगर ये तो सब याद है। तो ये तो पहले ही से गोवा में ऑलरेडी है। तुमको यहाँ से क्या चीज याद करना? सिग्मो महोत्सव और यहाँ और अंगूर महोत्सव। कौन सा? तो फुगड़ी और कुनबी तो पहले याद कर चुके हो। फुगड़ी कुनबी धनगर ये सब याद कर चुके हो। अब यहाँ पर गोवा का कौन सा? सिग्मो महोत्सव। कौन सा? सिग्मो महोत्सव और अंगूर महोत्सव। ये कहाँ होते हैं? कहाँ? गोवा। और जेवनियर, सेंट फ्रांसिस जेवनियर, फिर तो बॉर्डर। ये तो कभी आया नहीं किया है। सबसे अंगूर महोत्सव और जी सिग्मो महोत्सव। ये बहुत पूछा गया, ये बहुत पूछा। ये वाला दोनों पूरी पहले आज कन्वी का कर चुके हैं। सिग्मो महोत्सव और अंगूर महोत्सव। इनके अंगूर सिग्मो एक क्या ट्रिक बनाओगे तो बना लो अंगूर सिग्मो का बोलने। हाँ तो ऐसे याद करते हैं। तो इतने याद करना है। हाल बता दिए कौन कौन से? अंगूर महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, फुगड़ी और कुनबी तो तुमको याद है ही। और अगर तुमसे याद हो गया तो ये वाला कर लेना। कौन सा? बोड्रम और फ्रांसिस जेविनियर। हाँ याद हो गया तो। नहीं हो गया तो ये तो महत्वपूर्ण है। वो वाला होता है, उसको 2 स्टार दो बस। ये जो मैंने बताया ये 5 स्टार पूरे, समझ गए? तो जो 4 बताऊंगा कौन कौन से हैं? फुगड़ी कुनबी पहले याद थी, सिग्मो महोत्सव और अंगूर महोत्सव। हो गया। इतने याद जाएंगे। अब अगला देखो क्या याद करना है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती? अब ये जो खेल रहे थे प्रस्ताव तो कंपल्सरी से आपको बताना है। अब ये वाली हम पूछेंगे। तो महाशिवरात्रि आती गर्मी में, मार्च में। कब आती? मार्च में। कौन सा महीना? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को। हाँ, ये पूछा गया था कि महाशिवरात्रि कब आती? फाल्गुन, हाँ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को।
अगला होली कब आती है? अच्छा, उसके पहले आती कि बाद में आती? बाद में आती। तो कब? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये चतुर्दशी हुई और उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या? होली। और अमावस्या के दिन दिवाली। तो अभी क्या आने वाली? तो महाशिवरात्रि की चतुर्दशी के दिन कौन सा? महाशिवरात्रि मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा का पूर्णिमा। तो महाशिवरात्रि का फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और वही फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को होली। और दिवाली कब आती है? कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या। हाँ, तो कृष्ण पक्ष तो सबके साथ लगा है, मगर यहाँ पर क्या? कार्तिक मास। मतलब कौन सा? अक्टूबर। कौन सा? अक्टूबर। तो कब? कार्तिक मास। रामनवमी कब आती है? चैत्र मतलब गर्मियों में। कब आती है? गर्मी में। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस। रामनवमी कब आती है? हाँ, तो ये पूछा जाता है कि रामनवमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र में। कब? चैत्र में। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहर पूर्ण करें। गा तो करें। तो वही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कभी गौर नहीं करे हो ना पूछी लेकर। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन किसका? गणेश चतुर्थी होती है। समझ रहे? गणेश चतुर्थी समझ में आ गया? ये सारे आ गया है। एक कल हमको पूछना है, कल पूछेंगे। 4 तो मैं तुमको कंपलसरी याद करना ही करना, बाकी ये हम पूछेंगे। अगला देखो, ये बताओ। हाँ, मिनी नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जैलेंद्र रोयान है। कितना फेंका थे? 27.58 फेंका। अब मीराबाई चानू वजन उठाती थी, है ना? 49 kg। और रवि कुमार दहिया रेसलिंग। पीवी सिंधु बैडमिंटन। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग। बजरंग पुनिया रेसलिंग। पुरुषों की टीम। ठीक, ब्रॉन्ज मेडल हो गई। ये रहने दो, पुरुषों की टीम इसको रहने दो। बजरंग पुनिया किससे है? रेसलिंग। और ये वाला कौन? पीवी सिंधु। ये बहुत पूछा जाता। लवलीना ये कितने याद कर लोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? ईडन गार्डन स्टेडियम। कौन सा? ईडन गार्डन कोलकाता। भारत का दूसरा बड़ा सबसे स्टेडियम है। ये हम पूछेंगे कल, याद होना चाहिए। अगला देखो, ये वाला ये हो गया। वही है। कितने कालो कर दो। अरे यार, जो तो डूडन ये इसने बनाया था। अभी किसने? क्या नाम? जो बेबड़ा को दयाल उन्हें बना रहा। जो भारत का जो रेड क्लिप होती है वो भारत में पाकिस्तान के बीच में होती रेखा, वो अब जो डूरंड होती है वो किसकी इसके बीच में होती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो भी गलत है। भारत और चीन के बीच में मेघमोहन। कौन सी? मेघमोहन। और जर्मनी और इसके बीच में हाँ वो सही बोल रहा है। अरे वो हाँ मैगी नोट रेखा, मैगी नोट का मेरी नोट है सब। बंद कर दो। तो यहाँ तक 4 तक याद कर लेना। कहाँ तक याद करना है? हाँ, तो हम बोल दे रहे हैं, सुनना। भारत और पाकिस्तान में रेड की, भारत और पाकिस्तान की रेड की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डूरंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कौन सी? डूरंड रेखा है। भारत और चीन की डूरंड मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन। और जर्मनी और फ्रांस की कैसी? मेरी नोट क्या? मोरी नोट क्या है? मैगी नोट। समझ गए? ये 4 चीज तुमको मैगी नोट याद होना चाहिए। मैगी नोट किसकी किसकी? जर्मनी और तो बाकी तो यहाँ तक इतनी चीज तुमको कल याद हो जानी चाहिए। तब तक के लिए कल और करा देंगे 4, फिर संडे के दिन जितने हैं ना वो पूरे इकट्ठे पूछेंगे फिर। समझ रहे? तो अभी तो छुट्टी। जय